एक छोटे गांव में किसान ने अपने खेतों में पक्षियों को भगाने के लिए एक पुराना पुतला लगाया हुआ था। उस पुतले की शक्ल किसी से मिलती थी। वह मटमैले कपड़े पहना करता था। आंखें और सिर पर एक पुरानी टोपी थी। रात में गांव वाले कहते थे कि वह पुतला हिलता है और किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। एक रात रमेश अपने खेत की ओर निगरानी के लिए गया। जब वह पुतले के पास से गुजरा तो उसने महसूस किया कि पुतला उसकी ओर देख रहा है। पहले तो उसने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन अचानक पुतले का सर धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ने लगा। रमेश का दिल दहल गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, पुतले ने अपनी भद्दी टूटी फूटी आवाज़ में कहा, कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ अकेला हूँ। हमेशा से रमेश ने दौड़ लगाई, लेकिन उस रात के बाद वह पुतला कभी भी खेत में उसी जगह नहीं देखा गया। गांव के किनारे एक पुराना हवेली था जिसे लोग भूतिया मानते थे। कहते थे कि वहाँ एक आत्मा भटक रही है जो आधी रात को दिखाई देती है। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे। एक दिन गांव के युवा लड़के मोहन ने ठान लिया कि वह हवेली में जाकर देखेगा कि क्या वह सच में भूत है या नहीं। मोहन ने धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। चारों तरफ अंधेरा था और हवाओं की झक्कारे साया साया सी उसकी धड़कनें तेज हो गई और अचानक मोहन के सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह आत्मा थी जिसने काली साड़ी पहनी थी और उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। आत्मा ने मोहन को बताया कि वह दुनिया में इसलिए भटक रही है क्योंकि उसकी हत्या हुई थी और उसका बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ। मोहन ने उसकी मदद करने का वादा किया और आत्मा ने धीरे धीरे लुप्त हो गई। मोहन ने आत्मा के रहस्य को उजागर किया और अंत में हवेली में शांति स्थापित हो गई। गांव के लोग अब बिना डर के हवेली के पास जा सकते थे। रमेश ने रात को एक अंधेरी गली में जाने का निश्चय कहा, जहां अजीब आवाजें सुनाई देती थी। गली में प्रवेश करते ही उसी ठंडी हवा और धीमी सी सुनाई दी। वहां एक जर्जर घर के पास पहुंचा, जहां एक महिला झूले पर झूलकर बैठकर हंस रही थी।
जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, महिला की हंसी तेज हो गई और वह धुंध में बदल गई। इधर भूत रमेश डर के मारे भाग गया और घर लौटते ही उसकी जेब में एक पुरानी चाबी पाई। अब रात के बाद रमेश ने कभी उस गली की ओर नहीं देखा। तभी उस लोग कहते हैं वहाँ अजीब आवाज़ें और हंसने की आवाज़ें आज भी आती हैं।